नमस्कार एवरीवन। तो आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं विच इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग इन डेटा फ्रेम्स। ठीक है, पहले हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग इन सीरीज देखी थी, अब हम डेटा फ्रेम्स देखने वाले हैं। अच्छा, आपको मैंने इस सीरीज के पहले डेटा फ्रेम्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। ठीक है, उनकी क्रिएशन कैसे होती है, इनको कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी डेटा फ्रेम्स के बारे में। अब उसके थ्रू हम डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, बट बिफोर दैट हमें डेटा फ्रेम्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स है, कुछ और मेथड्स है जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं समझा तो आप डेटा प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मेरे पास प्रॉपरली डेटा रेडी है जिसके ऊपर हम डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। बट उससे पहले उससे उसे स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये कुछ मेथड देखना पड़ेगा। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम उन सारे मेथड्स को देखेंगे और अगली वीडियो के अंदर हम डेटा प्रोसेसिंग आरंभ करेंगे। ओके, तो चलो फर्स्टली जल्दी से अपना डेटा को इंपोर्ट करा लेते हैं। डेटा डॉट पी डी डॉट रीड सी एस वी। अब तक तो आपको शायद ये याद भी हो गया होगा। ओके, सो इस बार हमारी डेटा का नाम है फंडर, फंडर्स लिस्ट, ऐसा कुछ नाम है, फंडर्स लिस्ट। यस, फंडर्स लिस्ट डॉट सी एस वी लगाना मत भूलना। ओके, इसे रन करके देखते हैं एंड अपना डेटा देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेटा में 2000 रोज का डेटा है। ठीक है, और 3 कॉलम्स है। 3 कॉलम में क्या क्या आता है, एक तो सबसे पहला हो गया नेम। ओके, नेम सारे लोगों का जो जिन लोगों ने फंड्स जुटाने में हेल्प करी है। नेक्स्ट आती है उनकी सिटी। ठीक है, ये सारी इंडियन सिटीज़ हैं और यहाँ सारे नाम अमेरिकन या फिर यूनाइटेड किंगडम के, तो थोड़ा वियर्ड लग रहा है बट ये सारे नाम किसी वेबसाइट से उठाए हैं, सो बियर विद इट। ओके, सो सिटीज़ है हमारी एंड देन थर्ड कॉलम में हमारी सैलरीज है। ओके, सैलरीज रेंज करती है 20,000 से लेकर 2 लाख तक और एक पर मंथ सैलरी है। ओके, तो अब देखो क्या है इसके अंदर। हाँ चलो इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं डेटा की सिलेक्शन। अच्छा, उससे पहले एक काम है, आपको जैसे दिखता होगा जब भी आप डेटा फ्रेम को इम्पोर्ट कराते हैं कि हमें बस स्टार्ट की भैया 5 रोज दिखती हैं, लास्ट की 5 रोज दिख जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ना, पांडास क्या सोचता है कि भाई देखो, मैं सारी 2000 रोज दिखाऊं इससे अच्छा स्टार्टिंग की 5 और एंड की 5 दिखा दूं, तो बंदे को आइडिया लग जाएगा कि क्या है डेटा में। ओके, सो पांडास ऐसे सोचता है अपनी कंप्यूटेशनल पावर को बचाने के लिए और ज़्यादा एफिशिएंट बनने के लिए। बट अगर आपको सारी रोज देखनी हो कि भाई मुझे तो सारी रोज देखनी है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो मैं क्या करूं? उसके लिए कमांड होती है एक, आपको लिखना पड़ता है, ओवरराइट करनी पड़ती है हमें। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। लिखिए पी डी डॉट सेट ऑप्शन। ठीक है, पी डी डॉट अंडर स्कोर सेट ऑप्शन, ब्रैकेट खोलो और इसके अंदर लिखो डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडर स्कोर रोज। आई गेस रोज ही होता है, देख लेंगे। डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडर स्कोर रोज। ठीक है, अगर आपको रोज चाहिए तो रोज लिखिए, कॉलम्स चाहिए तो कॉलम्स लिखिए। ओके, और कॉमा लगाकर आपको जितना भी मैक्सिमम नंबर आपको चाहिए, जितने भी मैक्सिमम तक आपको देखनी है रोज, वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर चलो 5000 कर देता हूँ, मुझे पता है मेरा डेटा 2000 रोज का है, पर फिर भी मैं 5000 कर देता हूँ। ओके, इसको मैंने रन किया और अब देखो, ये देखो हमारे पास से सारा डेटा आ गया, सारी 2000 रोज आ गई है और इनको आप बड़े आराम से देख सकते हैं। पर क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब मैंने इस डेटा को रन किया था इस सेल को, तो इसने थोड़ा सा टाइम लिया था इसे डिस्प्ले कराने के लिए। वो टाइम इसीलिए था क्योंकि ये 2000 रोज को डिस्प्ले कराने में टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू 10 रोज जो हमें दिखाता है, ये पहले की 5 आखिरी की 5। तो यही कारण होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऐसे छोटा करके दिखा देता है। ओके, सो इस मेथड के थ्रू आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही अगर आपके पास बहुत सारे, मतलब बहुत सारे आपके पास कॉलम हो, तो आप कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर रोज़ की जगह कॉलम्स लिख दूँ तो एक कॉलम के साथ कर देगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ यहाँ 3 कॉलम है, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। ओके, ये देखो टाइम लग रहा है ना, ऐसे टाइम लगेगा आपको जब भी आप इस डेटा को देखना चाहोगे। ओके, तो चलो ये हो गया। अब देखते हैं डेटा सिलेक्शन क्या है। देखो, डेटा सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि ना, जैसे हमारे पास इतना सारा डेटा है, 2000 रोज का डेटा है, मुझे इसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं डेटा सिलेक्शन।
अब उस डेटा के अंदर मैं कोई कंडीशन भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे होता है। ओके, तो अगर मुझे मुझे सिर्फ अपना एक कॉलम देखना है डेटा का। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ, चलो भैया, मुझे सिर्फ सिटीज़ वाला कॉलम देखना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेटा में जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा सिटी, और इसे रन करते ही मेरे पास सारी आ जाएंगी सिटीज़। ठीक है, ऐसे करके मेरे पास ये सारी सिटीज़ आ जाएंगी 2000 तक। अब मैं चाह रहा हूँ कि अ, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ना दिल्ली की सिटीज़ दिखे। मतलब ऐसा हो कि मुझे ये जो डेटा है केवल, चलो, शिमला का दिखे। जिसकी सिटी शिमला है, सिर्फ उसी का इसमें से डेटा मुझे दिखे। उसके लिए हम क्या करें, देखो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्टली तो आपने डेटा लिखा, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, चलो एक काम करते हैं, उसको वहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट रो, नेक्स्ट सेल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आप लिखो डेटा, ब्रैकेट्स खोलो, दोबारा इसके अंदर डेटा लिखो, और दोबारा ब्रैकेट्स खोलकर अब लिखो आपको सिटी चाहिए। ठीक है, आपको किस कॉलम के हिसाब से करें, देखो मुझे सिटी क्या चाहिए, शिमला, है ना, और शिमला कौन से कॉलम में है, सिटी के कॉलम में। तुम क्या करते, देखो लॉजिक समझने की कोशिश करना, है ना। डेटा, ठीक है, डेटा इसके अंदर सिटी, जैसे आपको पता ही होगा कि इसके थ्रू हमें सारी सिटीज मिल जाती है ना, जैसे आपने देखा ही है। इसको मैंने डेटा के अंदर इंक्लोज कर दिया और इसको इक्वेट कर दिया अपने शिमला के, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ओके, इसे मैंने इक्वेट कर दिया शिमला के। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं जरा। ये देखो, हमारे पास वो सारी तमाम रोज आ गई जिनकी सिटी थी शिमला। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सबकी सिटी है शिमला, इस वजह से ये आ गया। अब ये क्यों हुआ, अब इसे समझते हैं। देखो, आपको पता है कि किसी भी कॉलम को मुझे अगर एक्सेस करना है, सेकेंड जिसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं, नेक्स्ट रो में। मुझे किसी भी कॉलम को एक्सेस करना है तो मुझे बस उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मुझे नेम को एक्सेस करना है तो मैं डेटा ब्रैकेट्स खोलूंगा और कोट्स में लिख दूंगा उस कॉलम का नाम। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिखा तो मुझे सारा डेटा मिल जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही मैं सैलरी के साथ करता हूँ। ओके, पूरी 2000 सैलरीज आ गई है मेरे सामने। ऐसा ही मैं सिटी के साथ करता हूँ। ठीक है, पर अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक सिटी का चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इक्वल टू शिमला का दे, अब देखना क्या होगा, ये देख, इसने क्या किया कि जहां जहां शिमला था ना, वहां वहां इसने ट्रू दे दिया, और जहां जहां शिमला नहीं था वहां वहां इसने फॉल्स दे दिया। ठीक है, आपको याद होगा कि ये देखो, जैसे ये देखो, स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन पे ये ट्रू दिखा रहा है, इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे है वो शिमला है ना, मतलब ये सही दिखा रहा है। तो ये क्या करता है, ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू भी दे देता है कि अच्छा भैया यहाँ यहाँ शिमला है, यहाँ यहाँ शिमला नहीं है। ओके, तो जहां जहां शिमला होगा वहां वहां ट्रू लिखा होगा, जहां जहां शिमला नहीं होगा वहां वहां पर फॉल्स लिखा होगा। अब इसी चीज को मुझे डेटा में देखना है कि भाई मुझे ये तो ठीक है, मुझे ट्रू फॉल्स को समझ नहीं आ रहा, मुझे तो ये चाहिए, मुझे डेटा देखना है जो शिमला के हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी को मैं इसके अंदर एनक्लोज कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर एनक्लोज करने से क्या होगा, ये समझेगा कि अच्छा, जिनकी वैल्यू ट्रू है ना, जिसे वही दिखाने, ये डेटा फ्रेम ये बात समझ जाए। ओके, जहां जहां फॉल्स है उनको नहीं दिखाकर जहां जहां ट्रू है सिर्फ वही वाला डेटा दिखाएगा। इसको मैं रन करके देखता हूँ, देखो परफेक्ट दिखा रहा है। ऐसे ही अगर मैं शिमला की जगह यहाँ पर न्यू दिल्ली कर दूँ, ये देखो नई दिल्ली का सारा डेटा दिखा रहा है हमें, है। ऐसे ही आप और सिटीज का भी नाम लिख सकते हैं और आपको डेटा मिल जाएगा। ओके, ये तो होगी चलो एक की बात। अब अगर मैं चाहूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि ना, जिन लोगों की सैलरी फॉर एग्जाम्पल 50,000 से ज़्यादा है, मेरे को उनका देखना है डेटा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने डेटा के अंदर अपना कॉलम का नाम दिया जिसके थ्रू मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और उसके बाहर आकर मैंने कंडीशन लगा दी
ठीक है, कंडीशन ऐसी तो रखती है ना, ग्रेटर देन 50,000। रन करो, डेटा आपके सामने, ये देखो। इन सारे लोगों का, ये सारा डेटा का जो सैलरी है वो 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, सो ऐसे करके आप इसको एक तरीके से कंडीशंस लगा सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर, आपको कुछ भी कंडीशन लगानी हो तो। ठीक है, ऐसे ही मुझे चाहिए कि भाई रैन पीटरसन का आ जाए मेरे पास डेटा, तो मैं क्या करूँगा, काम करते से कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। ओके, सैलरी मैं कर दूंगा नेम, और मुझे क्या चाहिए अब, चलो यहीं से उठा लेते हैं, मुझे चाहिए ओके रॉबर्ट सिंह। ठीक है, रॉबर्ट सिंह चाहिए मुझे। ऐसा मैंने उठाया, इसको कॉपी कर लिया, इक्वल टू जैसे सिटी वाले केस में क्या था वैसे ही रॉबर्ट सिंह कर दो, आपको सारा डेटा मिल जाएगा रॉबर्ट सिंह का। ठीक है, इसने आपको सब कुछ बता दिया भाई, रॉबर्ट सिंह कहाँ का है, क्या सैलरी, सब बता दिया इसने आपको। ऐसे करके आप कंडीशंस लगा सकते हो अपने डेटा के अंदर। ठीक है, अब एक और चीज देखो, ये तो कंडीशंस आई गेस आपको समझ में आ गया होगा मैं कैसे कंडीशंस लगा रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, अब लेट्स कम बैक टू एक डेटा, एक कॉलम को हम कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए सिटी का कॉलम, मैंने इसे रन किया, आपको ये दिख रहा होगा कि क्या आया है मेरे पास, ये क्या ऐसे क्या दिखता था, ऐसे जैसे आपको अगर याद होगा ऐसे सीरीज दिखती है ना, डेटा फ्रेम तो हमारे ऐसे दिखते हैं बढ़िया सी टैबुलर फॉर्मेट में, ऐसे सीरीज दिखती है जिसके अंदर कोई हेडर नहीं होता, बस इंडेक्स होता है ना। अगर आप इसका टाइप भी करके देखोगे तो आपको सीरीज दिखाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी आप एक कॉलम का डेटा निकालने की कोशिश करते हैं तो वो सीरीज फॉर्मेट में आता है। ठीक है, पर मैं कहूँ कि आपको भैया डेटा फ्रेम की फॉर्मेट में चाहिए, आप मेरे को तो भाई ये समझ नहीं आ रहा, बड़ा गंदा सा लग रहा है, मुझे चाहिए ऐसी टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए मुझे तो क्या करो, कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस दो ब्रैकेट लगा दो। ये अभी ये जो सिटी लिखा है आपने कोट्स में, अभी एक ब्रैकेट्स के बीच में बंद है ना, एक पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में, इसको दो कर दो बस, और कुछ नहीं है। ये देखो, ये डेटा फ्रेम बन गया। ठीक है, ऐसे करके आप सीरीज को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लो। ओके, सो ये तो बस एक छोटा सा तरीका था किसी चीज़ को करने का। ओके, चलो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि सारी जो सिटीज़ है ना, उनके उनका वैल्यू काउंट कितना है। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में वैल्यू काउंट बताया था ना, वैल्यू काउंट्स क्या होते हैं सीरीज वाले में। वैसे ही मुझे क्या करना है, डेटा मैंने यहाँ लगाया, अगेन मैं जाऊँगा सिटी में, और इसके ऊपर मुझे क्या करना है, वैल्यू काउंट्स लगाना है। वैल्यू काउंट्स क्या करता है अगर आपको याद होगा तो, वो ये करता है, देखो तो मुझे क्या बताया भैया, गोरखपुर की 34 वैल्यूज है, मुंबई की 32 वैल्यूज है। वैल्यू का मतलब इतना काउंट है, इतनी बारी इस पूरे डेटा सेट में मुंबई आया है, ये मुझे ये बता रहा है। ओके, ऐसे ही सारी सिटीज का इसने मुझे बता दी। ठीक है, इंदौर 18 बार आया है, भोपाल 17 बार आया है, सबसे कम कौन सा, पंचकुला 9 बार आया है बस। तो ऐसे करके आप अपनी डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई देखे तो जरा इस सिटी के अंदर क्या क्या कितनी बार है, सबसे ज्यादा बार कौन सी वैली आई है। ठीक है, ऐसे करके हम इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब एक चलो एक बढ़िया सा गेम खेलते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए कि ना, अच्छा उससे पहले एक काम करते हैं, अगर मुझे ये चाहिए कि मुझे सिर्फ इसके इंडेक्स चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये सारे के सारे इंडेक्स चाहिए, सिटीज़ का नाम लिखे हैं ना, मुझे सिर्फ यही चाहिए। मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर इंडेक्स वाली एट्रीब्यूट लगा दूंगा और सारे इंडेक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, देखो आपको याद होगा स्टार्टिंग में पहले गोरखपुर था ना, वैसे ही आ गया, स्टार्टिंग में गोरखपुर था और लास्ट में पंचकुला था, एग्जैक्टली देखो, इसने हमें वही जो इंडेक्स वहाँ था वही उठा के हमें दे दिया एक एरे फॉर्मेट में। यहीं पर आप डॉट वैल्यूज कर दोगे, आई गेस वैल्यू होता है, वैल्यूज होता है, ओके वैल्यूज होता है। हाँ, देखो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, देखो 34 से स्टार्ट होती है, 9 पे खत्म होती है, ऐसा आपको याद होगा, है ना। तो ऐसे करके आप इनकी अलग अलग कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो उसके बाद इसे ट्राई करना। ठीक, उसके बाद मैं बताऊंगा अभी ऑब्वियसली, पर पॉज करके ना ट्राई कर एक बार जरूर करना। मुझे क्या करना है, मुझे जानना है कि
मुझे उन सारे लोगों का डेटा चाहिए जो मैक्सिमम काउंट की सिटी से आए। ठीक है, मैक्सिमम काउंट आपको पता है क्या है? मैक्सिमम काउंट का मतलब है कि जो सिटी सबसे ज्यादा बार है इस पूरे डेटा सेट में, वो कौन से? गोरखपुर है। ठीक है, मैं चाहता हूं उन सब लोगों का मुझे डेटा दिख जाए जिनकी सिटी सबसे ज्यादा बार आई है। ठीक है, पर उसके अंदर आप ये यूज नहीं कर सकते जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया ना, हार्ड कोड कर दिया मैंने, बस डायरेक्टली नाम लिख दिया। कुछ लोग होंगे क्या करेंगे, हाँ भाई डेटा यहाँ पर सिटी कर देंगे और यहाँ पर गोरखपुर कर देंगे, लो भाई हो गया। उससे भी हो जाएगा, बट मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए कि आप इसके बिना करें इसको। ठीक है, आप वैल्यू काउंट्स यूज करके करें इसको। सोचो कैसे करो। ओके, मैं जरा 2 मिनट का, 2 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, इतना मैं पॉज कर लो फटाफट। कर लिया, चलो मैं बता। ओके, ये करने के लिए बहुत सिंपल है कि ये देखो कि जो वैल्यू काउंट्स आया है आपका, मुझे क्या चाहिए? मुझे गोरखपुर चाहिए। मुझे पता है कि भाई गोरखपुर सबसे ज्यादा बार आया है, पर मैं उसे हार्ड कोड नहीं कर सकता क्योंकि भाई ये कंडीशन है मेरे को, उसका हार्ड कोड नहीं करना। मुझे डायरेक्टली एक स्ट्रिंग में गोरखपुर नहीं लिखना। ठीक है, कुछ लोग क्या होंगे, क्या करेंगे, बहुत चंड बनने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर डेटा इक्वल टू गोरखपुर कर देंगे। लो भैया हो गया। एक सेकंड, स्पेलिंग ही गलत कर दी मैंने, बेटर कॉपी कर लेते हैं, है ना। वो कहेंगे लो भैया हो गया हमारा, तो आपने जो कहा था हमने कर दिया। बिल्कुल हो गया, पर इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये करने की इजाजत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब मैं इसे फेच कैसे करूंगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो क्या होता है, मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार आपको नहीं पता होता सबसे ज्यादा बारी कौन सा है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, देखो इसको मैं फेच कैसे करूंगा, इस गोरखपुर को मैं निकालूंगा कैसे, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया एस नाम का, चलो ऐसे ठीक है, एस नाम का बनाया, और उसके अंदर मैंने क्या किया कि भैया मुझे डेटा के सिटी वाले कॉलम का वैल्यू काउंट्स बता दे। एक सेकंड, आ गया का, मुझे वैल्यू काउंट बता दे। ठीक है, उस वैल्यू काउंट के इंडेक्स का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको अलग से जरा, सेकंड अलग से जरा रन करके आपको दिखाऊं, क्या आया? गोरखपुर। कैसे? क्योंकि ये जो इंडेक्स आप निकालते हो ना, ये एक एरे फॉर्मेट में है, एक तरीके से लिस्ट फॉर्मेट में है। और इसका अगर मुझे फर्स्ट वाला निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जीरो लगा दूंगा, खत्म। ठीक है, जीरो लगा दूंगा, खत्म कहानी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसी चीज को यहीं से मैं कॉपी करता हूं और इक्वल टू, ये वेरिएबल वाले की जरूरत नहीं थी, जस्ट इग्नोर इट। ओके, मैं यहाँ पर डेटा सिटी इक्वल टू अगर ये कर दूं, ठीक है, ये कर दूं तो क्या होगा? लो भैया आ गए सारे गोरखपुर वाले। समझे कैसे किया मैंने? इसकी वैल्यू क्या है ये, इसकी वैल्यू गोरखपुर है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, वैल्यू काउंट्स के इंडेक्स की पहली वैल्यू क्या थी? गोरखपुर। हमने वो वहीं से उठाकर यहां लगा दी। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ, चलो मुझे वर्स्ट सिटी देखनी है जिसका सबसे कम एम्प्लॉय, जिसका सबसे कम फंडर्स आए हैं, मतलब जहां से लोग बिल्कुल फंड नहीं कर रहे हैं, मेरे को वो देखनी है। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट। मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए उस इंडेक्स वाले पूरी एरे की, है ना। लास्ट के लिए क्या होता है, -1। लो भाई आ गए सारे पंचकुला वाले। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप अपनी डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बस एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया मैंने, वैल्यू काउंट्स कैसे कर सकते हो आप। ओके, सो ऐसे कर सकते हैं आप इसके अंदर डेटा की कुछ प्री प्रोसेसिंग, अगर आप करना चाहें तो। और यहीं से चाहूँ तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि भैया सेकंड बेस्ट सिटी कौन सी, सेकंड बेस्ट सिटी के लिए 1 लगा दोगे आप, लो आ गई मुंबई।
ठीक है। सेकंड वर्स्ट सिटी मैं देखना चाहूँ, -2 लगा दूंगा। कौन सी है? खड़गपुर। अच्छा खड़गपुर है, ओके। सारे खड़गपुर वाले आ गए। तो ऐसे कर सकते हैं आप वैल्यू काउंट्स का यूज। ओके, चलिए ये तो हो गई एक बात। एंड आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस सिंगल सिटी सिंगल कॉलम के साथ कैसे किया। अब देखो मल्टीपल कॉलम्स को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने सिंगल कॉलम समझ लिया तो मल्टीपल कॉलम कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो क्या है, मल्टीपल कॉलम में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैं दो कॉलम्स को एक साथ एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अभी तो अगर मुझे एक कॉलम को एक्सेस करना तो मैं सिंपल ये लिख देता हूँ डेटा, उसके अंदर या मैंने कोर्स में लिख दिया सिटी, खत्म। पर मुझे डेटा भी चाहिए और सॉरी मुझे सिटी भी चाहिए और उनकी सैलरी भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा इस केस में? मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये जो आपने बना रखी है ना, ये डेटा के बाद जो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स खोलते हैं, इसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट खोलो और आपको जो जो कॉलम के नाम चाहिए, जो जो आपको कॉलम फेच करना है, उन सबके नाम लिख दो। ठीक है, सिटी, सैलरी, लो आगे सारी 2000 रोज के आपके पास सिटी और सैलरी। ओके, देखो तो ऐसे करके आप और मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब क्या हम इन कॉलम्स के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं? चलो देखते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन आप कैसे लगाओगे जरा देखते हैं। मैं मेरे को चलो चलो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ कि भैया मुझे ना आ, नई दिल्ली के वो सारे लोगों का डेटा दिखा दो जिनकी जो सैलरी है वो 80,000 से ऊपर है। ठीक है, मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया, एक काम करते हैं, इसको मार्कडाउन बनाते हैं और इसके अंदर जरा क्वेश्चन लिख दूं, द डेटा ऑफ ऑल न्यू दिल्ली रेजिडेंट्स विद, काम करते हैं न्यू दिल्ली फंडर्स कर देता है, रेजिडेंट्स कुछ अलग ही लग रहा है, फंडर्स विद सैलरी ग्रेटर देन 80,000। ओके, इसे हम कैसे करें? इसको करने के लिए देखो बहुत इजी है। डेटा लिखिए, ठीक है, हमेशा, और उसके बाद अपना स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दो कंडीशन लिखूंगा। पहली, डेटा, जैसे आप नॉर्मल लिखते हो ना एक कॉलम के लिए कंडीशन, जैसे हमने यहाँ ऊपर लिखी थी एक किसी भी कॉलम के लिए कंडीशन यहाँ पर, वैसे ही लिखना है हमें। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे सबसे पहले कंडीशन क्या है, न्यू दिल्ली से होनी चाहिए। इसका मतलब सिटी ब्रैकेट से बाहर आई। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना कुछ, ब्रैकेट से बाहर आकर यहाँ पर लिखो इक्वल टू न्यू दिल्ली। और नेक्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास कि डेटा का जो सैलरी है इट शुड बी ग्रेटर देन 80,000। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बस इन दोनों के बीच में ऑपरेटर लगाना है। और ऑपरेटर क्या होगा, या तो एंड होगा या पाइप होगा। ठीक है, पाइप का मतलब है कि वो और है। ठीक है, एक सेकेंड, पाइप का मतलब है और, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंड का इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है और। ठीक है, मुझे दोनों कंडीशन चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पर एंड लगेगा ऑब्वियसली। मैं यहाँ पर एंड लगाऊंगा और एक सेकेंड, अच्छा एंड लगाऊंगा। एंड हमें इनको ऐसे एनक्लोज करना पड़ेगा पैरेंथेसिस के अंदर। ओके, ये करते ही आपका सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ आपको क्या क्या करना है। आपने पहली कंडीशन लिखी, ठीक है, उसको बस पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आप अपनी कंडीशन लिखो, उसको भी पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दो और बस बीच में ये लगा दो, ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, यही पर अगर मैं और करता कि मतलब या तो दिल्ली के हो या फिर सैलरी 80,000 हो, तो मैं यहाँ पर पाइप लगा देता। ये देखो, पाइप ऑपरेटर लगाते ही यहाँ पर इसने और चला दिया, ये देखो कितनी सारी वैल्यूज आ गई।
या तो दिल्ली से हैं या फिर 80,000 से ऊपर सैलरी है। ठीक है, तो ऐसे कर कर आप मल्टीपल कॉलम्स के अंदर कंडीशनिंग कर सकते हो। ठीक है, एंड लगाता हूँ दोबारा से, आप देख लीजिए। यहीं पर मैं इसी को कॉपी करके नीचे वाले सेल में पाइप ऑपरेटर भी लगा देते हैं। एक सेकेंड, ऐसे करते हैं आपकी कंडीशंस का। ओके, और तो कुछ बचा नहीं है आई गेस। ये हो गया है, कंडीशंस हो गई हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ बचा तो नहीं। अच्छा हाँ, वैल्यू काउंट्स। आप वैल्यू काउंट कर सकते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल कि ये तो मैंने निकाल लिया, ठीक है, मेरे पास इसका सारा डेटा आ गया कि आ, या तो दिल्ली से हो या फिर सैलरी हो इनकी 80,000 हो। मैं चाहता हूँ कि उन सबके मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम मिल जाए। ठीक है, मैं उनके सिर्फ और सिर्फ नाम देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये देखो, ये जो है ना, ये क्या बन गया है, ये समझने की कोशिश करो। जब ये क्या बन गया है, ये एक डेटा फ्रेम बन गया अपने आप में, है ना। अगर मैं यहाँ पर टाइप लिखूंगा इसके आजू बाजू तो मेरे को डेटा फ्रेम मिलेगा ही। ठीक है, इसका मतलब ये अपने आप में एक डेटा फ्रेम है। और इस डेटा फ्रेम के कॉलम्स क्या क्या है, नेम, सिटी, सैलरी। तो बस क्या करना है नेम्स पाने के लिए, बाहर लगा दो नेम। जैसे आप डेटा और नेम लिखते थे ना, वैसे ही आपको इसके साथ भी करना है, क्योंकि ये अपने आप में एक डेटा फ्रेम बन गया। ठीक है, ये अपने आप में एक डेटा फ्रेम है। और इस डेटा फ्रेम में से हमें क्या चाहिए, हमें नेम चाहिए। नेम का पूरा कॉलम चाहिए मुझे। ठीक है, चला के देखो, आपको सारे नेम मिल जाएंगे इन सीरीज फॉर्मेट। ठीक है, यहीं पर अगर मुझे इसको जैसे तो सीरीज फॉर्मेट आएगा, मुझे इसे उसमें देखना, क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम में देखना, तो बस यहाँ पर ब्रैकेट्स डबल कर दो, लो, मिल गया डेटा फ्रेम में। ठीक है, सो ऐसे करके आप पांडास के अंदर कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें कभी कभार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, देखो, क्योंकि आई गेस आप लोगों में से शायद लोगों को समझ में आया हो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। ओके, फिर मैंने यहाँ पर नेम क्यों लगाया। अगर आप समझ पा रहे तो वेरी गुड, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। जब हम अपने आगे बढ़ेंगे ना इसकी प्री प्रोसेसिंग, तो आपको समझ में आ जाए। ओके, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा कमी है, तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, रिवाइंड करने का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा ही रहता है। ओके, तो यही था यार इस वीडियो में। ठीक है, अगर कुछ रह गया हो तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अदरवाइज तो इतना ही था कि आप डेटा सिलेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस पूरे डेटा सेट का डेटा की प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी।